अगर आप भी ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हो और अभी से जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो, सिर्फ 4 महीने में ज्वाइनिंग होके महीने में 85,000 सैलरी आपकी हो सकती है। एनी ग्रेजुएट फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसीज, एग्जाम पैटर्न में क्या बड़ा बदलाव है और ऐसे कई इंपॉर्टेंट अपडेट्स IBPS PO डेट्स के बारे में बात करेंगे। उससे पहले हाय एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, जो मुझे जानते हैं और जो मुझे नहीं जानते हैं। मैं क्वांट एंड रीजनिंग फैकल्टी आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में, जिसमें हम बात करेंगे IBPS PO एग्जाम के बारे में पूरे डिटेल में। उससे पहले घर बैठे फ्री में सिलेक्शन चाहते हो तो क्लासेस अभी ज्वाइन कर लीजिए। सेशन पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल पे नए हो तो ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए और आप PDF से भी अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। तो हम डिस्कस करेंगे एज, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, न्यू एग्जाम पैटर्न, सैलरी, लास्ट ईयर कट ऑफ, डेट्स, कब आएगा नोटिफिकेशन से लेकर कब तक आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है। शुरुआत करते हैं डेट से। लास्ट ईयर डेट्स, इस बार तो आपका कैलेंडर आउट हो चुका है, आपको एग्जाम डेट्स पता है, बस नोटिफिकेशन कब आएगा और वैकेंसीज कितनी आ सकती है इस बारे में हम एट द एंड बात करेंगे। उससे पहले लास्ट ईयर नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग मैं बता देती हूँ ज्वाइनिंग कब तक हो सकता है। जब एग्जाम होगा उससे ज्वाइनिंग तक क्या टाइमिंग रहेगा, ठीक है। लास्ट ईयर जुलाई में नोटिफिकेशन आया था, ठीक है, और अगस्त में प्री हुआ था। मेंस आपका सितंबर अक्टूबर में हुआ था, फिर मेंस रिजल्ट नवंबर में आ गया, फिर प्रोविजनल अलॉटमेंट जनवरी फरवरी तक हो गया, ठीक है। और यानी अगस्त, अगर आप प्री को पकड़कर चलोगे, अगस्त से नवंबर 4 महीने में आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है। आपकी ये जॉब आपके हाथ में 4 महीने की प्रिपरेशन से मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, बैंक्स की बात करें, जो बैंक्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आपको किस बैंक को प्रेफरेंस देना है आप उसे पहले रखोगे। उसके बाद जब ये नोटिफिकेशन आएगा, तब जब आप अप्लाई करोगे तब ये चीज़ आप वहाँ पे देख लेना, ठीक है। पंजाब एंड सिंध बैंक, ये सारे बैंक्स हैं। पे स्केल की बात करें, यहाँ पे बेसिक 50,000 से लेकर 85,000 अप्रॉक्स आपकी सैलरी रहेगी, ठीक है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज की बात करें 20 इयर्स मिनिमम, मैक्सिमम 30 इयर्स रहेगा, ठीक है। बाकी रिलैक्सेशन रहता है SC के लिए, SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी 10 इयर्स, एक्स सर्विसमैन के लिए 5 साल, ऐसे आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन रहेगा, सिंपल ग्रेजुएशन, आप कोई भी स्ट्रीम से क्यों ना कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद आता है एग्जाम पैटर्न, प्रीलिम्स, मेंस, उसके बाद इंटरव्यू होगा, ठीक है। प्रीलिम्स जैसे सेम पहले जैसे था वैसे ही है, बट थोड़ा चेंजेस हुआ है। क्या है, इंग्लिश में 30, रीजनिंग क्वांट में 35 क्वेश्चंस तो है, लेकिन मार्क्स में थोड़ा बदलाव है। इंग्लिश में 30 मार्क्स तो है, लेकिन क्वांट में मार्क्स कम हो गए, 35 क्वेश्चंस के लिए सिर्फ 30 मार्क्स। रीजनिंग में वही मार्क्स बढ़ा दिए गए हैं, 35 क्वेश्चंस के लिए 40 मार्क्स हो गए। पहले क्या हुआ करता था कि 35 क्वेश्चंस के लिए 35 मार्क्स रहते थे, ठीक है। बाकी 20 मिनट्स ईच आपको मिलेगा, 60 मिनट्स का ड्यूरेशन होगा प्रीलिम्स का। उसके बाद मेंस की बात करें तो रीजनिंग 40 क्वेश्चंस, 60 मार्क्स। मेंस में भी थोड़ा बदलाव है, पहले बात करते हैं। रीजनिंग 40 क्वेश्चन, 60 मार्क्स, 50 मिनट्स का यहाँ पे टाइम मिलेगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा टाइमिंग है, बट रीजनिंग भी वैसा ही पेपर भी रहता है, लेवल भी वैसा रहता है कि आपको टाइम लग ही जाएगा, ठीक है। उसके बाद जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, डिजिटल फाइनेंशियल अवेयरनेस इंक्लूडिंग RBI सर्कुलर्स, जैसे RBI के रेपो रेट्स, ये सब RBI से रिलेटेड न्यूज़ हो गया, ये सारे पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। 35 क्वेश्चंस, 50 मार्क्स होंगे। यहाँ पे 25 मिनट्स का टाइम आपको मिलेगा। इंग्लिश 35 क्वेश्चंस, 40 मार्क्स, 40 मिनट्स का टाइम आपको मिलेगा। उसके बाद डेटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन, DI के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाने के चांसेस है। 35 क्वेश्चंस के लिए 50 मार्क्स, 45 मिनट्स का टाइम आपको मिल रहा है। तो टोटल 145 क्वेश्चंस, लेकिन 200 मार्क्स होंगे। 160 मिनट्स का टाइम तो आपको मिलेगा। उसके तुरंत बाद आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। पहले क्या हुआ करता था, एसे लेटर, बट अब है एसे कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। 2 क्वेश्चंस होंगे, 25 मार्क्स होंगे, 30 मिनट्स का टाइम आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आपको मेंशन भी कर दिया गया है कि मे बी ब्रॉडली बेस्ड ऑन इकोनॉमिक, सोशल इश्यूज, एमर्जिंग ट्रेंड्स इन बैंकिंग, टेक्नोलॉजी,
करंट इवेंट्स, एथिक्स एक्सेट्रा। ये चीज़ आपको इसलिए मेंशन कर दिया गया है, मैंने भी हमेशा आपको कहा है जब भी आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो डिस्क्रिप्टिव का प्रिपरेशन अगर आप पहले से कर रखो तो वो बेहतर है। क्यों? क्योंकि जब भी आप स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करते हो, करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन तो करते ही होंगे ना, डेली बेसिस में करंट अफेयर्स आप रीड करते होंगे। तो जो हाईलाइटेड न्यूज़ होते हैं, जैसे यहाँ पे आपको गिवन है इकोनॉमिक्स हो गया, सोशल इशू हो गया, जो हाईलाइटेड न्यूज़ होगा, इमर्जिंग ट्रेंड इन बैंकिंग से रिलेटेड कोई हाईलाइटेड न्यूज़ हुआ करंट अफेयर्स में, तो उनको हमेशा पहले से आप लिख कर रखने की कोशिश करो, कॉम्प्रिहेंशन टाइप या फिर ऐसे लेटर उस पर लिखने की कोशिश करो या फिर टाइप करने की स्टार्टिंग से कोशिश करते रहना, सो दैट वो आपको हेल्प करेगा एग्जाम में। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं पेनल्टी, रॉन्ग आंसर के लिए 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कट ऑफ की, पहले बात कर लेते हैं। लास्ट 3 साल के मैं अगर मैं कट ऑफ की बात करूं, प्रीलिम्स में 54.25 गया था 2023 में, 63 मेंस में आउट ऑफ 225, 2024 में 40.5, 66.5 मेंस में। ठीक है, सॉरी 48.5, 2025 में 49.21, यानी लास्ट ईयर ये गया था 49.21 प्रीलिम्स में, 75.75 गया था मेंस में, लगभग 10 मार्क ज़्यादा लास्ट ईयर से 2024 से। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कट ऑफ हमेशा लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी, पेपर का कितना डिफ़िकल्ट लेवल रहा है, और वैकेंसीज के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो 2 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको मिनिमम टारगेट एक रखना पड़ेगा कि प्रीलिम्स में इतना करना है, मैक्सिमम मेंस में इतना करना पड़ेगा। देखो प्रीलिम्स का अगर आप देखो 49, 48, 54 यहाँ तक कट ऑफ जाता है, तो आपको 55 to 60 का स्कोर का टारगेट रखोगे, अटेम्प्ट्स का टारगेट भी रखोगे, तो हमेशा कोशिश करना 100% एक्यूरेसी आपके अटेम्प्ट्स में होनी चाहिए, तब आपके स्कोर भी उतने ही होंगे। ठीक है, तो अगर 55 to 60 के स्कोर का टारगेट आप रखोगे तो सेफ साइड पे रहोगे। और मेंस में हमेशा 5, 10, 15 मार्क्स एक्स्ट्रा लेके चलना, टारगेट 80 to 90 का टारगेट आप रखना। ठीक है, अब बात करते हैं डेट्स के बारे में। आपको कैलेंडर में गिवन है प्रीलिम्स के डेट्स 22, 23 अगस्त और मेंस का 4 अक्टूबर। ठीक है, और यहाँ पे जैसे मैंने कहा पहले आपको दिखाया था कि अगस्त में एग्ज़ाम हुआ था, तो नोटिफिकेशन जुलाई में 1 जुलाई में आया, तो इस बार नोटिफिकेशन जून एंड या जुलाई के फर्स्ट वीक में ही एक्सपेक्टेड है। वैकेंसीज इस बार 6000 एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। ठीक है, बाकी ये था पूरा डिटेल में IBPS PO के बारे में। कोई और डाउट या क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, बाय बाय, टेक केयर।